दोस्तों, आपने एक बात सुना होगा हमेशा, डार्क सीक्रेट ऑफ बॉलीवुड। मतलब बॉलीवुड के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेसी जो कि हमेशा से एक चर्चा का विषय बना हुआ है या आता रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इस सब्जेक्ट पे क्यों बात कर रहा हूं, बात करने की वजह क्या है, उस सब बात इस वीडियो में करूंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं इसमें, इसलिए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से आपने होश संभाला होगा और बॉलीवुड की पिक्चरें जब फिल्मी दुनिया कही जाती थी देखते रहे होंगे, तब से आपने देखा होगा कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार उस समय के डॉन के साथ कैसे रिलेशन थे। मैं हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम सबका और बड़े बड़े स्टार की बात कह रहा हूँ। कहाँ से फिनांस आता था, कैसे पैसे लगते थे, क्यों इतना इन्फ्लुएंस था, क्यों इतना दाऊद का बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं इंटरफेरेंस था बॉलीवुड में, कि दाऊद अगर चाहे तो वही आदमी सुपरस्टार हो सकता है या वही बड़ी पिक्चरों में काम कर सकता है। क्यों उसके जो फेवरेट लोग हैं, चाहे एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, वही लोगों को बड़ी बड़ी पिक्चर मिलती थी। ये शुरू से रहा है और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हम अक्सर नेता जो अपने राजनीतिक पॉलिटिशियन हैं उनके बारे में पता नहीं बहुत भला बुरा बोलते रहते हैं। आप उनके बारे में जानते हैं, हम उनके बारे में भी बोलते हैं। जो कभी कोई पॉलिटिशियन है, कहीं भी बहुत ही छोटे घर में रहता होगा या बहुत ही नॉर्मल इंसान होगा या नॉर्मल घर से बिलोंग करता होगा, लेकिन अचानक से उससे पैसे आ जाते हैं तो पूरे भारत के लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं कि भाई देखो ये कैसे पहले था, आज कितना पैसा कमाया। मैं बोलता हूँ कि ये गलत नहीं है, लेकिन कभी आपने सोचा कि बॉलीवुड में जो आज के एक्टर हैं, जिनके पास कई ऐसे एक्टर मिलेंगे आपको जिनके पास बड़ी पिक्चरें नहीं है या उनकी कोई बड़ी हिट नहीं है, लेकिन आज भी करोड़ों करोड़ों के मकान में, करोड़ों करोड़ की गाड़ियों में और करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। आखिर ये पैसे आते कहाँ से हैं? आखिर आपको ये लगता होगा कि चलिए मैं इस समय शाहरुख खान या ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा, चलो उनके फ़ैन फॉलोइंग है कि कहीं अगर मान लीजिए उनकी पिक्चर चली भी है, लेकिन ऐसे लोग जो शाहिद कपूर, इस तरह के जो सेकंड जनरेशन, सेकंड टायर के जो एक्टर्स हैं, उनकी पिक्चर आपको थिएटर में जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा थिएटर में अगर 200 सीट होगा तो 10 सीट भी भरा होता अलग बात है। लड़के लड़की कई बार होता है टाइम पास करने के लिए चले जाते हों कि चलो खाली है, चलो सिनेमा में बैठ जाते हैं और टाइम पास करते हैं। उसके अलावा आपने कभी नहीं देखा कि एक्टर्स लोग की पिक्चर चलती हो, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे चलाया जाता है कि ये पिक्चर बहुत ज़्यादा हिट हो गई है। चाहे मान लीजिए आप रॉकी की रानी की प्रेम कहानी हो या अभी शाहिद कपूर की एक पिक्चर आई थी, मैं हाल की फ़िलहाल की बात कर रहा हूँ। पिक्चर बुरी तरह फ्लॉप रही कहीं थिएटर में, लेकिन उसको बताया जाता है कि हिट है। ऐसे कितने आपको मूवी मिल जाएंगे कि एक जो बॉलीवुड के जिनकी पकड़ है, या यूँ बोल सकते हैं जिनका फॉरेन में, एक तरह से फॉरेन से लेकर इंडिया के एक जो बोल सकते हैं गैंग है, उसके ऊपर जो पकड़ है, जिसकी वजह से ऐसे लोग फिल्म बनाते हैं हिट कराने के लिए नहीं। फिल्म इसलिए नहीं बनाते कि दर्शकों का एंटरटेनमेंट हो, बल्कि फिल्म एक बिजनेस है जिसमें ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा दंगल मूवी इंडिया में केवल 400 करोड़ कमाई, लेकिन चाइना में 1200 करोड़ का कैसे बिजनेस किया। अभी आप देखिए कि जो पिक्चर अभी आई थी, जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो गए, इसको जापान में क्यों रिलीज किया गया? ऐसे पिक्चरें आप देखेंगे जापान में इससे भयंकर एक्शन पिक्चरें बनती हैं, एक्शन स्टार इससे ज़्यादा बड़े हैं, फिर क्यों रिलीज किया जाता है? आपको इस गेम को समझना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि जब शाहरुख खान की पिक्चरें लगातार 10 पिक्चरें फ्लॉप हो गई, तो पठान आने के पहले उन्होंने कैसे अपने 5-6 साल उन्होंने चाइना में गुजारे, एक तरह से बोल सकते हैं। जब उनको
बैंड ऑफ द ब्रदर्स बना था, वो जिसमें इमरान हाशमी वेब सीरीज बनाया था, इमरान हाशमी थे। उन्होंने कितने टाई अप किया, कितने के साथ उन्होंने अपना बिजनेस पार्टनरशिप की चाइना में। आखिर क्या वजह है कि चाइना के थ्रू सारे बॉलीवुड के स्टार जो हैं अपनी फिल्मों में पैसा लगवाते हैं या वो वहाँ पे फिल्म रिलीज करते हैं। आपने सुना होगा सुशांत सिंह के केस के टाइम में क्वान एक बहुत बड़ी बोल सकते हैं कि एजेंसी है जो इन एक्टर्स को, बड़े बड़े एक्टर को मतलब उनका काम देखती है। आखिर क्वान का मालिक क्या है? उस समय भी ये एक सवाल था न्यूज़ चैनल में कि क्वान का मालिक कौन है, क्यों ऐसे एक्टर को ये इंडिया में प्रमोट करता है, ऐसे कहाँ से उसके सारे जो डॉक्यूमेंटेशन चलता है या जो उसका ऑनरशिप चलता है, ये आज तक मैंने तो नहीं देखा। मैंने काफ़ी ढूंढा, सर्च किया क्वान के मालिक कौन है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें कहीं नहीं मिलेगी। उसका वजह क्या है? बॉलीवुड में मैं हमेशा बोलता हूँ कि पिक्चर जो बनती है पैसा कमाने के लिए बनती है। पिक्चर हिट हो या फ्लॉप हो, कैसे पैसा कमाना है, कैसे ब्लैक मनी को वाइट करना है, ये सारा गेम वहीं पे है। आज देखिए कितने बड़े बड़े स्टार, कितनी बड़े बड़े प्रोडक्शन कंपनी की पिक्चरें नहीं चलती हैं, उसके बावजूद भी उस प्रोडक्शन कंपनी का देखिए दिनों दिन रात, और इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन भी जुड़ जाते हैं। आप देखिए जो बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब एग्जीबिटर हैं, सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन का इसमें पैसा लगा होता है। साउथ में जो कि जो स्टालिन है उनकी भी फॉर्म है, जो साउथ की बड़े बड़े या बोल सकते हैं कि बॉलीवुड की भी बड़ी बड़ी पिक्चरों को वो डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। ये सब खेल है क्या चीज़? ये खेल को समझने के लिए ये इस बात पे ध्यान देना होगा कि बॉलीवुड की कोई भी बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन होता है, मैं अपना हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी ऑथेंटिक या ऑफिशियल या गवर्नमेंट का ऑडिट बॉडी नहीं है जो इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ऑडिट करता हो। और ख़ासकर अगर ओवरसीज का मार्केट देखें तो आपको लगेगा कि ओवरसीज के मार्केट में जो प्रोड्यूसर बोल देता है वही वो कलेक्शन होता है। मैं जब ये बात बहुत पहले मैं बताया था तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई ओवरसीज में अगर कोई अपना बिजनेस का पैसा क्यों ज़्यादा है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। आपने देखा होगा, मैं तभी बोला था डिमोनेटाइजेशन हुआ तो मनु सिंघवी जो थे, अभिषेक मनु सिंघवी, कुछ पैसे जो है वो फंस गए थे उनके। बाद में गवर्नमेंट ने जब डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे एक स्कीम चलाया था कि आप अपने ब्लैक मनी को वाइट कर सकते हैं, आपको उसके जो कुछ था 40 या 60% का कुछ पैसा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और 40 या 60% आपको खुद रखना पड़ेगा, तब जाके आपको ब्लैक मनी वाइट हो सकती है। और ब्लैक मनी कब होती है? जब आप टैक्स के बगैर जो पैसा रखते हैं तो ब्लैक मनी हो गई। अगर आप बैंक में रखते हो, आप टैक्स देते हो तो वाइट मनी है। आप करोड़ों रखो, 100 करोड़ को क्या मतलब है? तो ये जो चीज़ है वो एक सबसे बड़ा गेम है कि ब्लैक मनी को कैसे वाइट करना है, और इसी का गेम चल रहा है। और ये सबसे बड़ा सॉफ्ट रास्ता जो है वो है बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड पे कोई ध्यान देता नहीं है। और सारे जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, कोई भी बॉलीवुड के इन एक्टर्स को जो अनपढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो हर सब्जेक्ट पे इकोनॉमिस्ट भी हो जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी भी हो जाते हैं, या टीचर बोल दीजिए, विद्यार्थी भी गलत चीज़ है, और बोलते हैं कि एक इनको जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हर पे ज्ञान देते हैं और मीडिया भी उनकी बातों को बहुत तवज्जो देता है, जबकि ये नहीं देखता कि उनको इस बात पे कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है। आप देखिए कोई भी बॉलीवुड के जो एक्टर्स जो पॉलिटिक्स में हैं, उनको एक आप स्टेज करवा दीजिए, आप रैली करवा दीजिए, वो 2 लाइन भी नहीं बोल सकते। एक्सेप्शनल में स्मृति ईरानी को छोड़कर बाकी जितने भी हो, चाहे बीजेपी में हो चाहे कोई भी हो, उनको 2 लाइन 4 लाइन बोलने नहीं आता। तो ज्ञान कैसे होगा? जो आपके पास ज्ञान होगा वही आप बोलेंगे, वही डिलीवर करेंगे आपके पास जो आपके दिमाग में है। जैसे कि आपके घर में जो राशन है वही किसी को खाने पे बुला के आप खिला सकते हैं। तो ये डार्क सीक्रेट है। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे, जो अभी का है कि आप देखिए अभी आ रहा होगा कि महादेव ऐप में साहिल खान, मैं भी सोचता था कि बंदा के पास कोई काम नहीं है और इतना अरबों रुपया कैसे, मतलब गाड़ी में घूम रहा है, कोई फिल्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है उसके पास, और
कहीं बड़ा बड़ा जिम का चैनल खोल रहा है, तो कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। और ये पैसा आ कहाँ रहा से रहा है? अभी पता चला है कि महादेव ऐप जो है उसमें उसका मेन वो बोल सकते हैं बंदा था जो कि लोगों को, बॉलीवुड के स्टार या सबको वो ऑर्गेनाइज करता था उस ऐप के प्रमोशन के लिए, और पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज करता था। जो बाद में जब ईडी की छापा पड़ी तो वो उससे बचने के लिए 1800 किलोमीटर और नेपाल के रास्ते वो दुबई भागने के चक्कर में था, लेकिन ईडी ने पकड़ लिया। ऐसे ही महादेव ऐप में रणबीर कपूर का भी नाम है, कपिल शर्मा का भी नाम है, बहुत लोगों का नाम है। और ये जो आप देखेंगे कहीं भी बॉलीवुड का, भी आपने कुछ दिन पहले हुआ कि दीपिका पादुकोण ने, आपने देखा होगा कि वो जो जेएनयू में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो केवल 5 करोड़ में वैसे लोगों ने उनको, जो एक बोल सकते हैं जो देश के खिलाफ नैरेटिव चलाते हैं, उन्होंने एक केवल दिल्ली जेएनयू में उस रैली में शामिल होने के लिए 5 करोड़ दिया था। ये न्यूज़ का हवाला से बता रहा हूँ। उसके अलावा आप जाके देखिए ड्रग्स का भी, शाहरुख खान भी के लड़के का भी उस पर केस चला। अब सच्चाई क्या हो तो बाहर आना चाहिए। इसमें कितने एक्टर एक्ट्रेस फंस गए। आपको अक्सर सुनते होंगे कि कास्टिंग काउच, ये सब कुछ चलता है यहाँ पे, चाहे वो ड्रग्स का बिजनेस हो, चाहे वो इलीगल मनी का लॉन्ड्रिंग का मामला हो। आप देखिए ये सब बॉलीवुड में चल रहा है, लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं है। कोई नहीं देख रहा है कि इस बॉलीवुड में कहाँ से पैसे आ रहे हैं। इतनी मूवी फ्लॉप होने के बाद थिएटर खाली हो रहे हैं। कई थिएटर में जहाँ 400 चलना चाहिए वहाँ 1 शो चल रहा है, क्योंकि पिक्चर चल नहीं रही है। तो थिएटर के मालिक को पैसा निकालना ज़्यादा पड़ रहा है। अगर इतना ही पैसा, अगर पिक्चर चल रही है, इतना ही बॉलीवुड के स्टार को पैसा कमा रहे हैं, तो सारे थिएटर को चारों के चारों शो चलना चाहिए। क्यों नहीं चल रहा है? क्यों थिएटर खाली जा रहे हैं? क्यों थिएटर के मालिक को चार में से 3 शो बंद करने पड़ रहे हैं? वो पैसा आखिर फिर उनके पास जो एक्टर हैं या प्रोडक्शन पर कहाँ से पैसे कमा रहे हैं? ये आपको सोचने की ज़रूरत है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम है, जो गवर्नमेंट को जानना चाहिए कि आखिर इसके पीछे का आखिरी सच क्या है, और कैसे ये लोग जो पिक्चर फ्लॉप होने के बाद, जो थिएटर खाली होने के बाद भी 500 करोड़, 600 करोड़, हजार करोड़ों का बिजनेस कैसे कर लेते हैं, ये देखने वाली बात है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई आपके पास भी जानकारी हो तो ज़रूर बताइएगा। हम अगले वीडियो में आपका नाम के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।